नमस्कार दोस्तों। हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर KW सोलमेट्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोवा की खूबसूरत सड़कों पर एक शानदार बाइक राइड के लिए। इस वीडियो में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस खुली सड़कें, समुद्र की ठंडी हवाएं और गोवा की असली खूबसूरती। अभी हम गोवा की इन शांत सड़कों से गुजर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़ और रंग बिरंगे स्टाइल के घर दिखाई दे रहे हैं। गोवा सिर्फ बीच और पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, गांव और खूबसूरत गलियों के लिए भी जाना जाता है। बाइक पर गोवा घूमने का अपना अलग ही मज़ा है। हम हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार करता है। कभी सड़क के किनारे समुद्र दिखाई देता है, तो कभी हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव। दोस्तों, अगर आप भी गोवा आए तो सिर्फ मशहूर जगहों तक सीमित ना रहे, इन छोटी छोटी गलियों और लोकल सड़कों पर घूमिए। यही आपको गोवा की असली आत्मा देखने को मिलेगी। अभी मौसम भी काफ़ी सुहाना है, हल्की हवा चल रही है और बाइक राइड पर मज़ा दुगना हो गया है। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी बस सफ़र का आनंद लेना भी ज़रूरी होता है। देखिए, सड़क के दोनों तरफ कितनी खूबसूरत हरियाली है। शहर की भागदौड़ से दूर ये नज़ारे मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। गोवा की इन सड़कों पर चलते हुए समय जैसे धीमा पड़ जाता है। हमारी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और किलोमीटर के साथ एक नई कहानी सामने आ रही है। कभी कोई पुराना चर्च दिखाई देता है, कभी कोई लोकल मार्केट और कभी कोई शांत गांव। यही चीज़ गोवा को खास बनाती है। अगर आप पहली बार गोवा आ रहे हैं तो मैं सलाह दूंगी कि एक दिन सिर्फ बाइक लेकर निकल पड़िए। कोई तय मंजिल मत रखिए, जहां अच्छा लगे रुक जाइए, फ़ोटो लीजिए, चाय पीजिए और उस पल को महसूस कीजिए। दोस्तों, ट्रैवल का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता। असली मज़ा उस सफ़र में छिपा होता है जो रास्ते में मिलता है, और गांव की सड़कों इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। अभी हम गोवा के एक और खूबसूरत हिस्से से गुज़र रहे हैं। सड़कें साफ़ है, ट्रैफिक कम है और चारों तरफ शांति है। ऐसे माहौल में बाइक चलाना किसी थेरेपी से कम नहीं लगता। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गोवा की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आप बीच पसंद करते हैं, फूड पसंद करते हैं, या फिर मेरी तरह लंबी बाइक राइड? दोस्तों, अगर आपको ये राइड पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और KW सोलमेट्स परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब हम अपनी इस खूबसूरत राइड्स को आगे जारी रखते हैं। आप बस आराम से बैठिए, इस सफ़र का आनंद लीजिए और गोवा की खूबसूरती को महसूस कीजिए। अब आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है अगवाड़ा फोर्ट की तरफ। हम अगवाड़ा फोर्ट की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ पर पहुँचकर भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि वहाँ पर क्या है, क्या नहीं। याद रखिए, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत कभी कभी सफ़र होता है, और गोवा की इन सड़कों पर ये बात पूरी तरह सच साबित होती है। मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ कि और क्या क्या दिखाऊंगी मैं आपको फोर्ट में जाने के बाद। ये देखिए, यहाँ पे चर्च है और हम आगे आगे जा रहे हैं। इतनी अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, यहाँ पर
इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है जहाँ से नज़र ही नहीं हटती, और उनके पास नारियल के पेड़। ये देखिए कितने अच्छे रास्ते हैं, कितने क्लीन है। नारियल के पेड़ है हर जगह। ये देखिए एक से एक रेस्टोरेंट, एक से एक होटल देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी है, ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही है। आप अगर नॉन वेज नहीं खाते तो वेज रेस्टोरेंट्स भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मैकडोनल्ड है, KFC है। जो फ़िश नहीं खाता उनके लिए चिकन ऑप्शंस है। अगर वो भी नहीं खाते, प्योर वेज खाते, तो उनके लिए भी ऑप्शंस है। ये देखिए नारियल के पेड़ और कितनी हरियाली और ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बाइक राइड करते हुए। मानो बारिश है, कुछ है, पता ही नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि चलते जाओ आगे बस। ये देखिए कितना अच्छा कैफ़े है ये। एक से एक कैफ़े देखने को मिलेंगे आपको। बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है, हर टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर भी एक साइड में होटल्स है, या ये भी होटल है। ये शायद मॉल है। ये हयात होटल है, बहुत बड़ा होटल है। देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके ही साइड में ये चर्च है, और आगे देखिए ये ब्लू वाला, और ये देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के दरवाजे पेंटिंग करे हुए थे। यहाँ पर ये मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ की मार्केट की एक अलग ही झलक होती है, जैसे हर चीज़ वेस्टर्न वेयर, लेडीज़ वेस्टर्न वेयर और मेंस शर्ट्स, जैसे बीच पे पहनते हैं वैसे शर्ट, कॉट सेट, हर टाइप की शॉपिंग कर सकते हैं। ब्रेसलेट, इयररिंग्स, एक्सेसरीज़ मिलती है वहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा होटल है ये। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या दिखाऊँ आपके लिए, क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, मेरे को ऐसा हो रहा था बस। ये देखिए कितना अच्छा होटल है। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स दिख रहे थे ना मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे वीडियो जो देखेंगे उनको मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या रिकॉर्ड करूँ। लिटरली मैं जो मेरा फ़ोन का सेल्फ़ी स्टैंड है वो भूल गई हूँ घर पर, और मैं ये सारी चीज़ें हाथ से अपने फ़ोन पकड़ के सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हूँ बहुत मेहनत से। ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत मल्टीपल रेस्टोरेंट्स ट्राई करने के लिए, अलग अलग फूड डिशेस। ये देखिए यहाँ पर भी एक मार्केट है, शॉप है ऐसी। ये भी रेस्टोरेंट है। अब हम आगे जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट के लिए। तो हमारे जो होटल रूम है हमारा, वहाँ से काफ़ी दूर है वो, हमको 20 to 25 मिनट्स लग गए थे। जाने में हमारा काफ़ी टाइम चला गया, नहीं तो हम जल्दी पहुँच जाते तो और अच्छे से घूम पाते। ये देखिए सारे शॉप्स दिखेंगे आपको। मार्केट इतने शॉप्स है ना शॉपिंग के लिए कि आप भी बोलोगे कि इतने सारी मल्टीपल ऑप्शंस है। ये देखिए सबसे बड़ा चर्च है, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, मुझे दिख गया था ये चर्च है। यहाँ पे देखिए ये फिर से एक पर्स की बैग की
दुकान है। ये भी कपड़े और बैग्स वाली दुकान है, ये भी कपड़ों की दुकानें हैं। बहुत सारी दुकानें हैं शॉपिंग के लिए। और ये बोलेंगे रेनकोट ने तो इतना साथ दिया है ना हमारा। हर बार जहाँ भी जा रहे रेनकोट पहनो, बस निकलो, क्योंकि थोड़ी बारिश तो है ही। जैसे अभी तो चल ही रही है। अभी जैसे आज 23 जून है, तो आज ही हम निकले हैं फोर्ट देखने के लिए। तो आज भी बारिश थी। कल रात में तो बहुत बारिश थी। कल पूरा दिन रात सुबह से बारिश ही थी। आज भी है, जैसे रुक रही है जा रही, लेकिन ऐसे बूंद बूंद वाली बारिश होती है ना, वो तो है ही, जैसे है, समझ लो। तो रेनकोट पहन रहे थे और घूम रहे थे। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था, बस ये था कि घूमना है, रेनकोट पहनो फिर भी घूमो, लेकिन निकलो बस। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ये होटल। सोचिए मैं घूमने आई हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है ये सब, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखिए गोवा को कैसा है, गोवा के स्ट्रीट्स आप भी देखिए, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता इतने दूर आना घूमना। तो आप भी देखो कि कितना अच्छा और कितना ग्रीनरी है आसपास। कसिनो तो बहुत सारे हैं, जहाँ वहाँ आपको वही देखने के लिए मिलेगी। देखो इतना बड़ा कसिनो है ना ये तो। ये देखिए ये भी कसिनो है शायद। ये होटल है। ये भी होटल है, कैफ़े। बस थोड़ी चीज़ें महंगी होती है खाने पीने की वगैरह, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी होती है। जैसे जितने पैसे दो उतना अच्छा खाना मिलता है, बोलते हैं, वैसी बात है बस। और जितने अच्छे पैसे दो उतना अच्छा आपको होटल रूम मिलेगा बस। ये ताज होटल यहाँ से जाता है, अंदर एंट्री है उसकी। बहुत बड़े बड़े से होटल से लेके भी बहुत छोटे होटल भी दिखने को मिलेंगे। सब कुछ अवेलेबल है। लगा नहीं था गोवा में इतना सब कुछ है। मुझे तो बस लगा था कि हाँ है, बस घूमने वाला है, लेकिन इतने सारे खाने के ऑप्शंस, इतना सब कुछ होगा, ये नहीं पता था। बहुत अच्छा लगा घूम के। आज हमको 3 या 4 दिन हो गए हैं गोवा आकर। तो रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं। शाम में बारिश हो रही है रोज़, तो दिन में कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। तो ये देखिए ये भी एक होटल है। इतने बड़े बड़े दरख्त है जिसकी कुछ हद ही नहीं। फोर व्हीलर्स, बस इतने फोर व्हीलर दिखेंगे ना आपको, जो वो मतलब अपने अपने लेकर आए हैं लोगों ने, या तो रेंट पर लिए हैं लोगों ने फोर व्हीलर। टू व्हीलर भी है, लेकिन टू व्हीलर पे घूमने का एक अपना ही मज़ा है। टू व्हीलर हमने रेंट पे ली थी, कुछ 4 या 500 समथिंग में हमने पर डे में हमने रेंट पे लिए थे। और बस पेट्रोल तो अपना अपना ही डालना पड़ता है। पेट्रोल अपना अपना ये करो और घूमो। हमारे होटल रूम के सामने एक मतलब बाइक वाइक ऐसे लेके, बहुत सारे बाइक से लाइन से लगाते हैं ना, वैसा वाला था। वहाँ से हमने ले लिया था। उसको बस अपना आधार कार्ड दे दो। ओरिजिनल आधार कार्ड मांगते हो लोग, तो ओरिजिनल आधार कार्ड दे दो, कुछ चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करो, बस फिर एक्टिवा ले लो, या फिर जो भी चाहिए आपको, बाइक या जो भी ले लो। फिर उसके बाद जब तक के आपको चाहिए उतने के पैसे एक एडवांस में देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जब आपका हो गया फिर उसको दे दो। तो बस यही है। लेकिन बाइक से घूमने का बहुत अच्छा लगता है।
हाँ बारिश वो सब थी, लेकिन मज़ा तो बहुत आया। देखिए कैसे रास्ते हैं, पूरे इतने बड़े बड़े दरख्त है, उसके सेंटर में से हम लोग जा रहे हैं। एक साइड में देखिए यहाँ पे लेक है, ये शिप वगैरह है, ये शिप ही बोल दो, बोट वगैरह है, लेकिन यहाँ पे बंद है, अभी के लिए बंद करके रखे है, बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए। तो इस साइड में तो पूरी नदी है, देखिए ये सब, और काले बादल तो अभी से दिखना स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं क्या है, फिर भी जा रहे हैं हम लोग, देखते क्या होगा। बरगद के पेड़, नारियल के पेड़, और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे बोट खड़े हैं। उस साइड नदी है, वो नदी बहुत बड़ी नदी है, वो बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं उसको। तो दोस्तों हमारा ये खूबसूरत गोवा राइड अभी जारी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, गोवा का एक नया रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ की हर सड़क पर, हर मोड़ और हर गली की अपनी एक अलग कहानी है। गोवा में बाइक चलाते समय सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ का माहौल बहुत रिलैक्स है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है और ज़िंदगी यहाँ थोड़ी धीमी रफ्तार से चलती है, ऐसे महसूस होता है। कई लोग गोवा को सिर्फ एक टूरिस्ट स्टेशन मानते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ की गलियों में घूमते हैं वो जानते हैं कि गोवा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। देखिए सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से होकर सड़क पर कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे दृश्य कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन असली खूबसूरती उसे अपनी आँखों से देखने में है। आज की ये बाइक राइड हमें ये भी दिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी बिना किसी जल्दबाजी के बस सफ़र का आनंद लेना चाहिए। अगर आप भी ट्रैवल और बाइक राइड्स पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ड्रीम बाइक ट्रिप कौन सी है। गोवा की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की ओर जा रहा है, लेकिन कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। यहाँ पर हम अगौड़ा फोर्ट के एंट्री में आ गए हैं और यहाँ पर ये टिकट लेने के लिए कह रहा है, तो वो लेकर हम यहाँ पे एंट्रेंस में अलग टिकट होता है और वहाँ पे फोर्ट के पास आइए तो हम आपको लेकर चलते हैं ग्वाडा फोर्ट में। गाड़ी पार्क तो यहाँ करते पर हैं। हमने टिकट लेने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ आगे। पे शौहर देखिए जी ये चले अलग आगे से यहाँ पे टिकट लेने एक के लिए। मार्केट है टिकट घर शॉपिंग लिखा का। है यहाँ पर देखिए। शॉपिंग, पेट्रोल तो भी टिकट मिलता लेने है के यहाँ पे। बाद हम वो एक अच्छी बात यहाँ है। पर ये मैं जगह पीछे जगह वाले पे रास्ते पेट्रोल पे आ मिलता गई है थी। यहाँ पे बॉटल में। देखिए काले बादल आ यहाँ गए पे हैं, गाड़ी पार्क तो करनी हमें है बहुत डर हमने। लग रहा है कि अभी बारिश चलते ना हैं आ अगौड़ा जाए। फोर्ट की तरफ। तो देखते आगे क्या होता है। तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिया था। टिकट लेने के बाद हम वहाँ से निकले और हमने वो टिकट चेकर को टिकट दिखाई और हम चले आगे। आगे चलते चलते बहुत अच्छे अच्छे मंज़र दिखाई दे रहे थे, तो मैंने वो दिखाई आपको रिकॉर्ड करके। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ है आसपास। यहाँ से हमें वो आगे वाले वहाँ तक जाना है, तो हम चलते हैं फिर। चलो पैदल चलते चलते जाना है हमें वहाँ तक।
बहुत थक गए थे बाइक पर, यहाँ वहाँ से इधर आए। अब यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर अग्वाडा फोर्ट में। तो दोस्तों, अगर आपकी कभी बारिश के मौसम में गोवा नहीं देखा है तो क्या ही देखा है, बारिश हो या कुछ भी हो, तो यकीन मानिए अपने गोवा का सबसे खूबसूरत रूप अभी तक नहीं देखा है। चारों तरफ हरियाली, बादलों से घिरा आसमान, ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरों की आवाज़, ये सब मिलकर एक जादुई माहौल बन जाता है। अभी हम अग्वाडा फोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बारिश से धुली हुई सड़कें दिखाई दे रही है। मानसून में यहाँ का हर सीज़न पोस्टकार्ड जैसा लगता है। ये देखिए फोर्ट नज़र आने लग गया है हमको। अब यहाँ से वो स्टेयर्स दिख रहे हैं ना, वहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे शायद वॉशरूम है आगे, वहाँ से जाने के बाद लेफ़्ट में। तो यहाँ से हमें जाना है राइट की तरफ। यहाँ से चलते हुए हम ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए ये है रास्ता, ये इस साइड का है लेफ़्ट साइड और वो राइट साइड का है। और ऊपर हमें ऊपर तक जाना है। ऊपर से हमें देखना है कैसे दिखता है मंज़र। तो चलिए चलते हैं। चल के हम जा रहे हैं फोर्ट के ऊपर। चलते चलते मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये एंट्री है, टिकट चेकर। यहाँ पर अगर टिकट चेकर होता तो उसे टिकट दिखाना पड़ता है। और हम चले आगे। ये देखिए इतना बड़ा है ये फोर्ट। और आगे की और चलते चलते जैसे हम किले के पास पहुँचते हैं, सामने ऊपर जाने के बाद तो बोल रहे हैं ऐसा कि समुंदर दिखाई देता है। लेट्स सी। ये देखिए एंट्री में ऐसा ये है, बहुत पुराना किला है ये ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए ये और एक दरवाज़ा है। ये वाला वो दरवाज़ा ऊपर जाता है और ये वाला इधर से जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी पोस्टर्स लगे थे। ये देखिए जैसे ये पुराना था जब किला तो कैसे दिखता था, मतलब बहुत पहले से ये किला है तो तब की फ़ोटोज़ है। उसके नीचे कुछ कुछ लिखा भी है। तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ है। ये देखिए अग्वाडा फोर्ट का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री हमलों से सुरक्षा करना और जहाज़ों को पानी की आपूर्ति करना था। इसी वजह से इसका नाम अग्वाडा पड़ा, जिसका अर्थ है पानी का स्थान। जैसे ही हम किले के पास पहुंचते हैं, सामने अरब सागर का नज़ारा देखने को मिलेगा। अब वहीं पे हम जा रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ से हमें अरब सागर दिखता है कैसा। तो यहाँ पर देखिए दीवारें कितनी बड़ी बड़ी है। बादलों से ढका हुआ है ये किला, अलग ही अनुभव देता है। किले के ऊपर पहुंच गए हैं हम। दोस्तों, यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया है। शहर की भागदौड़, काम का तनाव और रोज़मर्रा की चिंताएं अब कहीं पीछे छूट जाती है। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, मैं बता भी नहीं सकती। बारिश की हल्की बूंदें चेहरे पर पड़ रही है और सामने समुद्र का आनंद विस्तार दिखाई देने वाला है।
यहाँ से चलते हुए हमने ये देखा, और यहाँ पर एक मैप लगा था जो ये किले का मैप है, अगवाड़ा फोर्ट का ये मैप है पूरा। ऐसे पल ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। ये देखिए, ये अगवाड़ा फोर्ट का पूरा मैप है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो मानसून में अगवाड़ा फोर्ट आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर कोना एक शानदार फोटो फ्रेम जैसा लगता है। दोस्तों, यहाँ से दिखाई देने वाला समुद्र तो गोवा के सबसे सुंदर समुद्रों में से एक माना जाता है। दूर दूर तक फैला हुआ नीला समुद्र और उसके ऊपर तैरते बादल देखने लायक होते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली और भी घनी हो जाती है। पत्थरों से बना ये पुराना किला हरे रंग की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता है। कई लोग गोवा सिर्फ बीच और नाइट लाइफ के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक जगह हमें गोवा की समुद्र विरासत और संस्कृति के बारे में भी बताती है। दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ आए तो सिर्फ जल्दी फ़ोटो खींचकर मत जाइए। कुछ देर रुकिए, समुद्र को देखिए, हवा को महसूस कीजिए और इस जगह की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। समुद्र कितना नीला नीला और दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग भी आए थे यहाँ पर। यात्रा का असली आनंद तभी आता है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। कितना खूबसूरत मंजर है। अभी आसमान में बादल और घने होते जा रहे हैं। दूर समुद्र के ऊपर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा मानसून में अगोड़ा फोर्ट आने का एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी टूरिस्ट जो आए हैं घूमने के लिए वो भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में हमें भी ऐसे ही किसी शांत स्थान की ज़रूरत होती है, शांत जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम अपनी सारी टेंशन्स भूलकर सुकून से बैठे रिलैक्स करें, जहाँ हम कुछ देर खुद के साथ समय बिताएं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएं। यहाँ खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखने हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर जगह हर लहर किनारे से टकराती है और फिर वापस चली जाती है, लेकिन रुकती नहीं। शायद ज़िंदगी भी हमें यही संदेश देती है। यहाँ से हमें ऊपर जाना है और वहाँ तक के जाना है जहाँ से हमें समुद्र देखना है जाकर। अगर आप गोवा की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मानसून के दौरान अगोड़ा फोर्ट को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ का मौसम और जो वातावरण आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ से हमें ऊपर जाना है। चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। चढ़ाव है, पूरी तरीके से साइड से पकड़कर चढ़ना पड़ता है। यहाँ से चढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से हर एक कोने से कैसा कैसा मंज़र दिखता है। मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से ये माना जाता है कि इस किले के हर एक कोने से समुद्र दिखाई देता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं किले के सबसे ऊपर। तो इधर से देखिए, यहाँ से भी समुद्र दिखाई दे रहा है दूर, देखिए। और यहाँ से किला कितना खूबसूरत दिख रहा है।
हर एक कोने से समुद्र दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी हम अगवाड़ा फोर्ट के इस खूबसूरत नज़ारे को थोड़ा और करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब बारिश की बूंदें इन सदियों पुराने पत्थरों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास और प्रकृति का एक साथ मिलकर कोई कहानी सुना रहे हो। कल्पना कीजिए, लगभग 400 साल पहले इसी किले की दीवारों पर सैनिक पहरा देते होंगे, सामने समुद्र में आने वाले जहाज़ों पर नज़र रखते होंगे। आज हम यहाँ एक टूरिस्ट बनकर खड़े हैं, लेकिन यह जगह अपने अंदर कितनी यादों और कितनी कहानियाँ समेटे हुए है। बारिश के मौसम में यहाँ का हर कोना जीवंत हो उठा है। पत्थरों के बीच उगी हुई हरी घास, बारिश से चमकती दीवारें और बादलों से घिरा आसमान इस जगह को और खूबसूरत बना देता है। दोस्तों ट्रैवल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये हमें नई जगह दिखाने के साथ साथ नई सोच भी देता है। ये देखिए, हर एक कोने से हमें एक अलग मंज़र दिखाई दे रहा है। काले बादल छा गए हैं बारिश के, तो ये देखकर हमने सोचा कि जल्दी से किले में अच्छे से घूमकर फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ एंड में, मैं आपको बताती हूँ। एंड में बहुत बारिश होने लगी। यहाँ पर तो हम गए घूमने के लिए, लेकिन जब उस साइड, ये तो लेफ़्ट साइड वाला है, उस साइड जब राइट साइड वाले यहाँ पे गए तो वहाँ पर इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी। अचानक आप देख सकते हो ऊपर पूरे काले बादल छा गए हैं। तो वहीं से हमें फिर इतनी स्पीड से वापस नीचे जाना पड़ा और फिर नीचे जाकर उधर एक ऐसे एंट्री वाला जहाँ पे दरवाज़ा है ना, मैंने आपको बताया था फ्रेम्स लगी है जहाँ, तो वहाँ पर रुके थे सब लोग। तो हम भी थोड़ी देर वहाँ रुके। फिर जैसे ही थोड़ी बारिश कम होने लगी तो हम भी निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम पूरी तरीके से भीग गए थे बारिश में। और इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे काले बादल देखिए। ये है किला, बहुत 400 साल पुराना किला है ये। कई बार हम अपनी मंजिल को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि सफ़र का आनंद लेना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह हमें याद दिलाती है कि हर पल की अपनी खूबसूरती होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड के यहाँ पर हम चल कर आए थे, तो इधर ये वाला मंज़र देखने को मिल रहा है। यहाँ से समुद्र दिखाई दे रहा है हर जगह। देखिए हरियाली है, पेड़ भी दिख रहे हैं इस साइड। और वह जहाँ से हमने एंट्री किए थे ना, वो मतलब जहाँ से आप आ रहे हैं किले को वो भी रास्ता दिखेगा, समुद्र भी दिखेगा, और जहाँ से हम किले की ओर से जा रहे हैं वो भी रास्ता दिखेगा। तो कोई दुश्मन आ रहा है तो कितना परफेक्टली ये किला बनाया गया है कि हर तरीके से, मतलब कोई अगर आ रहा है दुश्मन तो उस पर हमला हो सकता है। तो हर जगह से सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। देखिए यहाँ से भी समुद्र दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत। ये अरब से कनेक्ट होता है ना ये समुद्र, इसलिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। परफेक्ट सीन है फ़ोटोज़ के लिए। बहुत सारे आए थे टूरिस्ट जो फ़ोटोज़ ले रहे थे, लेकिन मैं तो बिज़ी थी अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि मैं गोवा में कहाँ घूमी, क्या क्या देखा मैंने, वो वीडियो शूट करने में मैं बहुत बिज़ी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मोमेंट्स, अपने मतलब मैं जहाँ जाती हूँ जो चीज़ें देखती हूँ वो आप लोगों से शेयर करना। तो आप भी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं, ताकि और मेरे चैनल को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए मेरे सारे वीडियोस को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने अच्छे वीडियोस बनाए, मैंने मेहनत की, तो उसका सिला मुझे मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे भी लगेगा। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए थे जो फ़ोटोज़ वीडियोस बना रहे थे, और मैं भी अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए प्यारा सा वीडियो बना रही थी, ताकि उन लोगों को भी दिखाई दे कि अगोड़ा फोर्ट कितना खूबसूरत है। और यहाँ से देखिए, ये अंदर से यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं घूमने जाओ तो हर तरीके से सब कुछ देख लो बस। तो यहाँ पर से हमने ये भी देखा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग अलग जगह से अलग अलग नज़ारे दिख रहे थे। ये रास्ता, अच्छा हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो रास्ता है यहाँ से हम आए थे। तो देखिए, मतलब फोर्ट के लिए जहाँ से आ रहे थे वो भी रास्ता दिख रहा था यहाँ से, किले के ऊपर से। तो सोचिए मतलब कितना परफेक्टली इसको बनाया गया है। तो यहाँ से देखिए, यही रास्ते से हम आए थे, नहीं वो पीछे वाला जो था वहाँ से। फिर अब बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो यही तक के मेरा वीडियो था। देखिए, सब ने छाता भी ले लिया है, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर फिर बहुत तूफ़ान बारिश हो रही थी, तो बस मेरा वीडियो यही तक के था। देखिए कितने काले बादल है, तो आपको भी पता चल गया होगा कि अगोड़ा फोर्ट कैसा है। बारिश स्टार्ट हो गई है, अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ से और 20 मिनट्स ट्रैवल करना है। बाय बाय।